दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय जो कि हमारी हर तकरीब की जान, स्पेशली सर्दियों की सौगात और जगह जगह हमारे यहाँ बिकने वाली बहुत ही बेतहाशा चाय। तो चाय के लिए जो ज़रूरी लवाजमात हैं उसको बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि शादियों का इंतज़ार करने की बजाय ख़ुद घर में बनाए, कावा बना के रखें और उसको आप प्रिजर्व करें बड़े ही आसान तरीके के साथ। और आपको जो हम बताएंगे स्टेप टू स्टेप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी जो चाय है वो हर दफ़ा परफेक्ट बनेगी। तो चलिए चलते हैं, चल के हम अपनी रेसिपी की तरफ, ताकि आपको बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर, आपका अपना शेफ वकास। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक खुली देचकी लें, उसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी आप डाल लें। 1 से 1.5 लीटर तकरीबन काफ़ी होगा। बर्तन आपका खुला होना चाहिए। उसके अंदर आप तकरीबन तकरीबन कुछ 40 से 50 ग्राम पत्ती, और पत्ती की पहचान ये है कि ऊपर से आप जब वाइट वाइट जैसे कि पानी का फंगस होता है ना, वो ग्रीन हो जाता है, तो ग्रीनिश का फंगस जो है वो वाइट होता है। इसी तरह आप बादियान खताई के 2-3 फूल ले, स्टार अनाइस भी इसे कहते हैं। उसके बाद आप सब्ज़ इलायची ले और उसको आप ऐसे करके खोल दें ताकि इसकी एक्सट्रैक्शन जो है फ्लेवर की वो अच्छे तरीके से हो जाए। इसको इसमें डाल दें और पानी तकरीबन ज़्यादा होगा तो वो पानी एवेपोरेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको चूल्हे के ऊपर रखें और चूल्हा जला दें। दोस्तों मीठा सोडा तकरीबन 2 से 3 पिंच डालें इसके अंदर जब एक बॉयल आए। आफ्टर द बॉयल ये देखें, अब आप इसको थोड़ा सा फेंटें और इसके एवेपोरेशन होने दें पानी की। ये देखिए दोस्तों, आपको इसके ऊपर वाले हिस्से पे हल्का हल्का पिंकिश महसूस हो रहा होगा। अभी इसका कलर और फ्लेवर ठीक तरह से एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। इसका बड़ा ही एक की पॉइंट आपको बताने वाला है, तो अभी आपको करके दिखाते हैं। इसको आप कुछ देर और के लिए जो है वो कवर कर दें, और तकरीबन 5 मिनट बाद जब आप इसका कवर रिमूव करेंगे तो ये और भी ज़्यादा इसकी फ्लेवर और कलर की एक्सट्रैक्शन हो चुकी होगी। ये देखें, अब पिंकिश पिंकिश सा कलर आना लग गया है। अभी भी ये 50% तक है। उसके बाद आप क्या करें, घर में आपके आइस होगी, आइस इसके अंदर डाल के इसको चूल्हा बंद कर दें नीचे से, और उसके कुछ देर बाद आप इसको फेंटना शुरू कर दें। और फेंटे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, बार बार फेंटते रहें। तकरीबन 5 से 10 मिनट आप जब इसको फेंटेंगे तो आपका कलर जो है ये इसी वजह से निकलेगा। ये इसका की पॉइंट है दोस्तों। ये बर्फ़ इसके अंदर हल हो चुके हैं। इसको आपने कुछ देर के लिए कवर कर देना है। कवर इतनी देर तक करना है आपने ताकि आपका जो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा इसको फेंटा लगाएं। बर्फ़ सारी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब दोस्तों आपको उम्मीद है महसूस होना शुरू हो गया होगा कि हमारी कश्मीरी चाय का कहवा जो है वो रेडी है। और इसको जब आप रखेंगे तो कम से कम हफ्ता 1.5 हफ्ता ये अंडर रेफ्रिजरेटर बहुत ही आसानी से निकाल जाएगा। तो डेली अगर आप पीना चाहें इसको निकालें और नोश फरमाएं। तो दोस्तों ये देखें, आपके घर में स्टिफनर तो कोई होगा आटा छानने वाला या पोनी वगैरह, आप बड़ी लें। इसको बड़े ही ऐसन तरीके से यो स्टिफनर के साथ इसकी एक्सट्रैक्शन कर ले। थोड़ा सा हल्का सा पुश करें ऊपर से ताकि पत्ती के अंदर जो बाकी आपके फ्लेवर्स वगैरह जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी निकल आए। तो दोस्तों दूध रखें आप तकरीबन 1 से 1.5 कप। उसके अंदर आप आधा चम्मच जो है वो, या आधा कोई पौवा लेके अगर ज़रूरत पड़े तो और डाल लें, टिल द पिंक कलर जो आपकी आंखों को भला महसूस होना शुरू हो जाए। ये सेम इसी तरह है जिस तरह दूसरी चाय हमारी नॉर्मल बनती है। ये पिंक कलर बड़ा खूबसूरत सा आ चुका है। क्रीम लें, फ्रेश क्रीम ले लें या किसी पैकेट की क्रीम। उसके अंदर थोड़ा सा तकरीबन आधा टीस्पून या 1 टीस्पून ड्राई पाउडर मिल्क डालें। उसको अच्छी तरह यूँ मिक्स करें। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे क्योंकि दूध गर्म है, तो इसी तरह जब आप उसके अंदर डालेंगे
तो आपका दूध वगैरह जो है वो फुटियाँ बन जाएंगी। इसलिए आप क्रीम के अंदर शामिल करके इसको मिक्स कर लें। थोड़ा नॉर्मलाइज होने पर, ये देखें, थोड़ा नॉर्मलाइज होने पे इसको आप नोश कर सकते हैं। अभी इसमें काफ़ी वक्त है। ये देखें, ये बाकी मांदा इसका क्रीम और दूध जो है वो आप उसके अंदर डाल दें। इसको डालने के साथ ही दोस्तों आप हल्की आंच कर दें ताकि ये पकता रहे, और इसको यूं बारीक चाय जो है ज्यादा पकती रहती है। आप वैसे कूट भी सकते हैं। देर हम लोग चलते हैं अपने मेरा जो बादाम की कटिंग की है वो आपको यही है कि आप चंद अदद पिस्ते और बादाम ले लीजिए, बिल्कुल बारीकी के साथ काटें और आग को आहिस्ता कर दे ताकि उतनी देर देखते रहिए आप। अगर आपने उसको फेंटना है तो फेंट लें। फेंटने से क्या होता है, फ्रॉथ ऊपर आ जाती है तो वो आंखों को भली मालूम होती है। ये देखें, इस तरह आपने बारीक बारीक पिस्ता और बादाम काट ले। चलिए दोस्तों, अब हम चाय जो है वो डालते हैं। चाय आपने थोड़ी सी ऊपर करके डालनी है ताकि इसके अंदर फ्रॉथ है। ये इस तरह जब आप डालेंगे थोड़ी सी फ्रॉथ आ जाएगी ऊपर, और आपके पिस्ता बादाम जो है वो थोड़ा सा ऊपर रहेंगे। नहीं तो उनके बैठने का जो है खदशा वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी फ्रॉथ जो है उसको थोड़ा सा ऊपर फ्लोट करा देती है पिस्ता बादाम को। और ये भी एक वजह है कि बारीक बारीक काटने की, जब आप इसको बारीक नहीं काटेंगे, अगर आप इसको कूटेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं पिस्ता बादाम डाल के। चीनी आप डालें 1 चम्मच। ये अब पिस्ता बादाम, ये देखें, ये अब ऊपर ही इसके फ्लोट करेगा। एटलीस्ट जब आप 2-3 सिप लें तो आपका आना चाहिए पिस्ता बादाम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये रेसिपी हमारी जो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे साथ रहिए। अभी इंशाल्लाह ताला सर्दियों की सीज़न में आपको फिंगर फिश, फ्राइड फिश, फिश एंड चिप्स और ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मेरे साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।